अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फिनिट प्लस। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ये जो सेकंड क्वेश्चन है, फॉर एनी नॉन एम्प्टी सेट एक्स एंड ए सबसेट ऑफ एक्स देन शो दैट द कलेक्शन टा इज इक्वल टू फाइव ए कंप्लीमेंट एंड एक्स इज अ टोपोलॉजी ऑन एक्स। हमें गिवन है एक्स हमारे पास कोई सेट है, टा है हमारे पास फाइव ए कंप्लीमेंट एंड एक्स। हमने शो ये करवाना है कि ये जो टा है किसी नॉन एम्प्टी सेट पर टोपोलॉजी है या नहीं है। देखिए डियर स्टूडेंट, अब हमने इसको इन जनरल प्रूफ करवाना है, यानी हमारे पास कोई सेट नहीं गिवन, यानी हमारे पास कोई एक नंबर नहीं गिवन जिसको हम लें भाई कहें कि यूनियन बीसी में लाई कर रहा है, इंटरसेक्शन भी इसमें लाई कर रहा है। इसको हम जनरल प्रूफ करवाएंगे और जनरल इसको प्रूफ इस तरह कर सकते हैं कि आप इस पर अप्लाई करेंगे कैले टेबल, यानी कि हम कैले टेबल के मदद से इस पर यूनियन का ऑपरेशन डिफाइन करेंगे, इस पर इंटरसेक्शन का ऑपरेशन डिफाइन करेंगे, फिर उसके बाद हम बताएंगे कि इसमें फाइव और एक्स भी है, लास्ट में हम कहेंगे कि ये हमारे पास टा है, यानी कि टा टोपोलॉजी है। देखिए मैं पहले आपको एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कोई सेट है, एक्स है मेरे पास, ए बी और सी है, ठीक है। एक हमने टोपोलॉजी ली है जिसमें आपके पास आ रहा है फाइव ए और बी सी और एक्स है। अब ये देखें, फॉर एग्जांपल मैं इसको नाम दे देता हूं ए का और इसको नाम दे देता हूं ए कंप्लीमेंट का। आप देख सकते हैं ये जो बेसिकली आपके पास ये ए है और ये इसका कंप्लीमेंट है, यानी कि अगर आपके पास कुछ इस तरह की टोपोलॉजी हो जिसमें आपके पास एक तो फाइव और एक कंप्लीट सेट हो और उसके अलावा आपके पास ए और ए का कंप्लीमेंट हो, तो इस तरह के सेट को क्या टोपोलॉजी शो करवाया जा सकता है? बिल्कुल। आप देख सकते हैं इसमें फाइव और एक्स बिलोंग कर रहा है, ठीक है। इसमें अब ये जो एलिमेंट्स हैं इनका यूनियन लें, ए यूनियन बी सी, जवाब क्या आएगा? ए बी सी। ए बी सी हमारे पास बेसिकली एक्स है, तो ये ए बी सी भी टा में बिलोंग कर गया है। सिमिलरली अगर आप इनका इंटरसेक्शन लें, इंटरसेक्शन ऑफ बी सी, तो हमारे पास जवाब क्या आएगा? फाइव, यानी कि खाली सेट। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई इस तरह का सेट हो जिसमें हमारे पास कोई एलिमेंट हो और दूसरा एलिमेंट उसका कंप्लीमेंट हो, तो वो टोपोलॉजी की प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। डियर स्टूडेंट, आपने अक्सर देखा होगा मैं फाइव और एक्स पर यूनियन और इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करवाता। वो इसीलिए कि आप भी याद रख लें कि फाइव और एक्स पर अगर आप यूनियन की प्रॉपर्टी होल्ड करवाएंगे तो वो होल्ड करेगी ही करेगी। हमेशा दूसरे एलिमेंट्स को चेक करके देख लिया करें कि क्या उस पर भी यूनियन और इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी होल्ड करती है या नहीं करती, अदरवाइज फाइव और एक्स पर ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है। तो यहाँ से हमारा एक नतीजा ये निकला कि अगर कोई सेट हो जिसमें फाइव हो और कोई एलिमेंट हो और साथ में उसका कंप्लीमेंट हो और साथ में आपके पास कंप्लीट सेट हो, तो वो सेट आपका टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी को या टोपोलॉजिकल स्पेस या वो टोपोलॉजी बनाएगा। अब हमने इसको इसी तरह शो करवाना है। हम पहले इस पर प्रॉपर्टी चेक कर लेते हैं यूनियन की। फर्स्ट वी चेक प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इसको हम होल्ड करवाएंगे विद द हेल्प ऑफ कैले टेबल। कैले टेबल कौन सा टेबल होता है डियर स्टूडेंट्स? ऐसे टेबल को कैले टेबल कहा जाता है जो फाइनाइट सेट पर कुछ फिक्स प्रॉपर्टीज को होल्ड करवाने के लिए यूज किया जाता है, तो उस टेबल को हम कैले टेबल कहते हैं। CAY कैले टेबल, कैले टेबल, ठीक है। अब यहां पे हम लिखेंगे यूनियन, यहां पे हम लिखेंगे सारे एलिमेंट्स फाइव ए कंप्लीमेंट और एक्स, यहां पे भी लिखेंगे हम फाइव ए कंप्लीमेंट और एक्स। देखिए डियर स्टूडेंट, अगर हम इन एलिमेंट्स पर यूनियन की प्रॉपर्टी होल्ड करवाएं और सारे के सारे जो जवाब हैं वो इसी सेट में जाएंगे, तो हम कहेंगे कि ये जो सेट है ये अंडर ऑपरेशन यूनियन क्लोज्ड है, यानी कि क्लोज का मतलब ये है कि जब आप इस पर यूनियन की प्रॉपर्टी होल्ड करवाएंगे तो सारे के सारे एलिमेंट्स इसी सेट में जाएंगे। ओके, देखते हैं हमारे पास आ जाएगा। अब जब हम फाइव के साथ यूनियन लेंगे तो जवाब क्या आएगा? फाइव का एक साथ यूनियन लेंगे तो जवाब क्या आएगा? ए। फाइव का एक कंप्लीमेंट के साथ यूनियन लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? एक्स। ज़रा इस बात को समझिएगा, सॉरी इस पर आपके पास एक कंप्लीमेंट ही आएगा,
ए कंप्लीमेंट आ जाएगा, और फाई के जब एक्स के साथ यूनियन लेंगे तो आपके पास एक्स आ जाएगा। इसी तरह जब ए का फाई के साथ यूनियन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जवाब ए। जब आप ए का ए के साथ यूनियन लेंगे जवाब क्या आएगा ए। जब आप ए का ए कंप्लीमेंट के साथ यूनियन लेंगे तो जवाब क्या आएगा आपके पास एक्स। ज़रा देखें, हमारे पास ये सेट है ए, ये है इसका कंप्लीमेंट। जब हम ए का ए के साथ यूनियन लेंगे तो दोबारा से ए आ जाएगा। जब हम ए का ए और बी के साथ यूनियन लेंगे तो आपके पास ए बी सी आएगा, जो कि आपके पास कंप्लीट सेट है। इसी तरह इसीलिए मैंने लिखा है कि जब हम ए का ए कंप्लीमेंट के साथ यूनियन लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स आएगा। ओके, सिमिलरली जब हम ए का ए एक्स के साथ कंप्लीमेंट यूनियन लेंगे तो हमारे पास एक्स आ जाएगा, यहाँ पे भी कंप्लीट सेट। ओके, इसी तरह जब आप ए कंप्लीमेंट को फाई के साथ यूनियन लेंगे तो आपके पास आ जाएगा ए कंप्लीमेंट। इसी तरह जब आप ए कंप्लीमेंट का ए के साथ यूनियन लेंगे तो आपके पास आ जाएगा कंप्लीट सेट। जब आप ए कंप्लीमेंट का ए कंप्लीमेंट के साथ यूनियन लेंगे तो आपके पास आ जाएगा ए कंप्लीमेंट। और इसी तरह जब आप ए कंप्लीमेंट का एक्स के साथ यूनियन लेंगे तो आपको जवाब क्या आ जाएगा, एक्स। ज़रा ये बात भी समझ लें। देखें, फॉर एग्जाम्पल हमने ए कंप्लीमेंट यहाँ पे लिया हुआ है बी सी और ए हमने लिया हुआ है ए। जब आप देखें बी सी का यूनियन फाई के साथ लेंगे तो जवाब क्या आ जाएगा आपके पास बी सी। यूनियन में तो वो एलिमेंट्स होते हैं ना जो सारे के सारे लिखे जाते हैं। जब आप बी सी का यूनियन ए के साथ लेंगे तो आपके पास ए बी सी आएगा, और ए बी सी आपके पास बेसिकली एक्स है। सिमिलरली जब आप बी सी का यूनियन बी सी के साथ लेंगे तो आपके पास वही बी सी आएगा। तो यही वजह है कि यहाँ पे मैंने इस बात को मेंशन करके लिखा है। अच्छा, जब आप डियर स्टूडेंट एक्स का यूनियन फाई के साथ लेंगे तो आपके पास क्या आएगा, एक्स कंप्लीट सेट आ जाएगा। एक्स का यूनियन ए के साथ लेंगे तो एक्स आ जाएगा। एक्स का यूनियन बी के साथ ए कंप्लीमेंट के साथ लिखेंगे तो एक्स आ जाएगा, और एक्स का यूनियन आप एक्स के साथ लिखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। तो यहाँ से एक बात वाजे हुई कि जब भी हम इस तरह के सेट पर यूनियन की प्रॉपर्टी होल्ड करवाते हैं तो वो सेट यूनियन की प्रॉपर्टी होल्ड इस तरह करता है कि हर एलिमेंट्स का यूनियन उसी सेट में जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस टा इज क्लोज्ड अंडर ऑपरेशन ऑफ यूनियन। हम लिख देंगे हेंस फ्रॉम कैले टेबल। इसके नीचे आप लिखिएगा फ्रॉम कैले टेबल यूनियन इज क्लोज्ड ऑन टा। पहली बात हमने शो करवा ली। अब हम इंटरसेक्शन की जानिब बढ़ेंगे। इंटरसेक्शन के लिए डियर स्टूडेंट आपने वही काम करना है, कैले टेबल ड्रा करना है। इंटरसेक्शन फाई ए कंप्लीमेंट और एक्स। इसके बाद आप लिखेंगे फाई ए कंप्लीमेंट और एक्स। देखिए स्टूडेंट, फाई का जब आप फाई के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो आपके पास फाई आ जाएगा। फाई का जब आप ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो आपके पास फाई आ जाएगा। फाई का किसी भी सेट के साथ कंप्लीमेंट जो होता है, इंटरसेक्शन जो होता है वो फाई होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं आएगा। जब फाई का आप एक साथ इंटरसेक्शन ए का जब आप फाई के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो आपके पास फाई आएगा। जब आप ए का इंटरसेक्शन ए के साथ लेंगे तो आपके पास ए आ जाएगा, कॉमन एलिमेंट। जब आप ए का इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट के साथ लेंगे तब भी फाई आएगा। ज़रा ये बात देखिएगा, मेरे पास ए है फॉर एग्जांपल ये वाला एलिमेंट, और ए कंप्लीमेंट है मेरे पास बी सी। जब आप ए का फाई के साथ कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास फाई आ जाएगा। जब आप ए का इंटरसेक्शन ए के साथ लेंगे तो आपके पास दोबारा से ए आ जाएगा। जब आप ए का इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट के साथ लेंगे तो आपके पास दोबारा से डियर स्टूडेंट क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा, क्योंकि इनमें कोई चीज़ कॉमन नहीं है। जब आप ए का इंटरसेक्शन एक्स के साथ लेंगे तो आपके पास दोबारा से ए आ जाएगा, यानी कि जो चीज़ कॉमन होती है वो हम इंटरसेक्शन में लिखते हैं। सिमिलरली ए कंप्लीमेंट का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, फाई, और ए कंप्लीमेंट का ए के साथ इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, फाई। ए कंप्लीमेंट का ए कंप्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, ए कंप्लीमेंट, और ए कंप्लीमेंट का एक्स के साथ इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, ए कंप्लीमेंट, ठीक है। इसी तरह फाई का एक्स के साथ इंटरसेक्शन फाई आ जाएगा, और एक्स का ए के साथ इंटरसेक्शन ए आ जाएगा। एक्स का ए कंप्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट आ जाएगा, और एक्स का एक्स के साथ इंटरसेक्शन एक्स आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ज़रा देख सकते हैं, एक्स आपके पास ये सेट है, अगर आप इसके साथ इंटरसेक्शन लेते हैं तो आपके पास ए जवाब आएगा। अगर आप इसके कंप्लीमेंट के साथ जवाब लेते हैं, इंटरसेक्शन लेते हैं, तो आपके पास ए कंप्लीमेंट आ जाएगा। जब आप कंप्लीट सेट को कंप्लीट सेट के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो आपके पास कंप्लीट सेट आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी भी होल्ड कर गई सेट में। आप यहाँ पे लिख दीजिएगा हेंस या फ्रॉम कैले टेबल
इज क्लोज ऑन टा। इसका मतलब ये हुआ कि यूनियन भी इस पर, यूनियन की प्रॉपर्टी भी इस पर होल्ड कर गई है और इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी भी इस पे होल्ड कर गई है। अब हम यहाँ पे ये देख सकते हैं एज गिवन दैट, ये इसके बाद आप लिख दीजिएगा एज गिवन दैट फाई एंड एक्स बिलोंग्स टू टा, हेंस टा इज टोपोलॉजी ऑन एक्स। तो ये है डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन का प्रूफ इन जनरल। तो अगर आपको फिर भी कोई चीज़ समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, या डिस्क्रिप्शन में हमारा मेल एड्रेस और नंबर भी अवेलेबल है, आप वहाँ पे जाके भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा स्क्रीन पर भी हमारा नंबर चल रहा है, आप यहाँ से भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।